तो शुभ समाचारों के इस बुलेटिन में पहली खबर देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में एक शख्स पिछले 30 सालों से स्लम में रहने वाले बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश में लगा है। कचरा बीनने वाले, भीख मांगने वाले बच्चे सिल्वेस्टर पीटर की संगत में अपना भविष्य संवारने के सपने बुन रहे हैं। माय एंजल्स एकेडमी 100 से ज्यादा बच्चों को देश का बेहतर नागरिक बनाने में अपना योगदान दे रही है। तो कैसे एक शख्स 130 बच्चों का मुस्तकबिल संवारने की पहल कर रहा है, डिटेल्स आपको दे रही है मेरी सहयोगी निवृत्ति मोहन। मैं फ्रांस गया था FC मैक्स क्लब की तरफ से। कभी सोचा ही नहीं था कि वहाँ तक जा पाऊंगा। भैया मेरे को खास कर मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए थे मेरे को सुधारने के लिए। अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा मतलब हम लोग अपने एंजल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। पहले मैं ऐसे ही मंदिर में जाके भीख मांगती थी और प्रसाद लेके आ जाती थी, कूड़ा चुनती थी। मम्मी ने मुझे रोटी दे दिया, उसके लिए मैं बहुत ही मतलब शुक्र हूँ कि मम्मी ने मुझे बड़ा कर दिया और जिंदगी मुझे भैया ने दी है। मैं क्लासिक डांस टीचर बनना चाहती हूँ। वेरी प्रोफेशनली वी ट्रेन। एक शख्स, एक सोच ने इन बच्चों की जिंदगी का गोल यानी मकसद बदल दिया। ये वो बच्चे हैं जो कभी कचरा बीनते थे, किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च के बाहर भीख मांगते थे, लेकिन वो बातें अब पुरानी हो गई। अब ये छोटे बच्चे बड़े सपने देखने लगे हैं। इनकी उम्मीदें आसमान छू रही हैं। इन बच्चों की उम्मीदों को ये हौसला दिया है सिल्वेस्टर पीटर ने। पीटर पिछले 30 सालों से माय एंजल्स एकेडमी के जरिए स्लम के बच्चों की जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटे हैं। ये बच्चे अब यहाँ पर आते हैं, इनकी जिंदगी को एक राह मिल गई है और उस राह पर आगे बढ़ते हुए ये अपनी जिंदगी का जो गोल है, जो इन्होंने अब बनाया है, शायद पहले वो गोल भी नहीं था, वो गोल अचीव करने की तरफ अब बढ़ रहे हैं। दिल्ली के विकासपुरी की इस झुग्गी में ये किराए का कमरा माय एंजल्स एकेडमी का दफ्तर है, लेकिन इस कमरे के भूगोल पर मत जाइए, क्योंकि इसी तंग कमरे में 130 बच्चों के बड़े बड़े सपने परवान चढ़ रहे हैं। यहाँ पर 130 बच्चे हैं, 130 एंजल्स वी हैव, और 130 एंजल्स पूरा सभी बच्चे नहीं है, 70 to 80 बच्चे तो बहुत हाई लेवल पे हो चुके हैं। कितनी शिफ्ट्स में चलता है? ये शिफ्ट्स 2 शिफ्ट्स में चलते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं वो तो उनको उठ गए, नहीं तो उनको शाम को हम ट्रेनिंग करा देते हैं। माय एंजल्स एकेडमी स्लम में रहने वाले बच्चों को पढ़ाती है, योग सिखाती है, और फुटबॉल तो इन बच्चों के जीने का मकसद ही है। पीटर ने फुटबॉल के जरिए स्लम के बच्चों की नेगेटिव एनर्जी को सकारात्मक दिशा में मोड़ दिया है। फुटबॉल के माध्यम से ही मैंने सारी चीजें, इनकी जो भी नेगेटिविटी है उसको निकाला। फुटबॉल के माध्यम से ही इनके नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव वे में बनाया। आज एक भी बच्चा बेगर नहीं है। 30% ड्रग एडिक्ट थे, आज एक भी नहीं। ये बच्चे रोज सुबह 3:30 बजे उठते हैं, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए सीधे ग्राउंड पहुंच जाते हैं, योग करते हैं, और पीटर जो इनके बेस्ट कोच हैं इन्हें ट्रेन करते हैं। अपनी उम्र के मुताबिक ये बच्चे कई टीमों में खेलते हैं। सबसे छोटी बच्ची मुस्कान अंडर 6 टीम की बेस्ट चैंप है। वहीं अकादमी के कुछ बच्चे राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं। मेरा लिवरपूल एकेडमी के लिए सिलेक्शन हुआ था अम्बेडकर स्टेडियम में। हाँ। और एंजल्स आज नहीं होता तो आज मैं शायद यहाँ नहीं होता। मैं फ्रांस गया था FC मैक्स क्लब की तरफ से। पहुंच सकते थे अगर एकेडमी नहीं होती? नहीं, मैं नहीं पहुंच सकता था। अगर भैया नहीं होते तो मैं नहीं जा पाता। माय एंजल्स एकेडमी के बच्चों की मेहनत काबिले तारीफ है। बड़े बच्चे छोटे बच्चों को खुद पढ़ाते हैं। अकादमी के पास ट्यूटर रखने के लिए फंड की कमी है। डांस सीखते हैं, स्टडी करते हैं, और हमारा एक छोटा सा परिवार है माय एंजल्स एकेडमी, जिसके साथ हम लोग बहुत खुश हैं। बहुत खुश हैं। मतलब अपने परिवार के साथ रहने से ज्यादा मतलब हम लोग अपने एंजल्स के साथ रहना पसंद करते हैं। सिल्वेस्टर पीटर की कोशिश शुभ समाचार है, क्योंकि दिल्ली में हजारों की तादाद में बच्चे कूड़ा बीनने को मजबूर हैं। एक आंकड़े के मुताबिक देश की राजधानी में 40,000 बच्चे कूड़ा बीनते हैं। कूड़ा बीनना दिल्ली में स्लम के बच्चों के रोजगार का चौथा सबसे बड़ा जरिया है। वहीं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन के 2013-14 के आंकड़ों के मुताबिक गरीबी की वजह से बड़ी तादाद में बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ने को मजबूर हैं। दिल्ली में अपर प्राइमरी स्कूल में बच्चों के ड्रॉप आउट की दर 2.78% है। वहीं सेकेंडरी लेवल पर यह आंकड़ा 8.90% है, जबकि 11वीं और 12वीं में 16.25% बच्चे बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। सिल्वेस्टर पीटर के इन एंजल्स में मेहनत, हिम्मत और हुनर की कोई कमी नहीं है।
बस जरूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो आगे बढ़कर इन बच्चों की हौसला अफजाई कर सके। अगर इन बच्चों को कुछ और सिल्वेस्टर जैसे लोगों का साथ मिल जाए तो इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इनको फंड्स की कमी ना हो और ये किसी अच्छी जगह पे, किसी ऊंची जगह पे जहां पे अपना और अपने देश का नाम रोशन कर सके, वहां ना पहुंच पाए, ऐसी कोई भी गुंजाइश नहीं है। कैमरामैन सुरेंद्र कुमार के साथ निवृत्ति मोहन, जी मीडिया, दिल्ली।